नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दर्शन में बस्ती से रवि प्रकाश शुक्ला। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बस्ती जिले के छावनी क्षेत्र अंतर्गत। यहाँ राम रेखा मंदिर जो संत महात्मा लोग चित्रकूट से आए हुए हैं, लगभग 500 की संख्या में महात्मा लोग निकल पड़े हैं 84 कोस परिक्रमा के लिए। प्रथम पड़ाव जो है राम रेखा मंदिर पर है और सबसे पहले मंदिर के जो महाराज जी है, सबसे पहले उनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी, महाराज जी से बातचीत करते हैं जो चित्रकूट से 84 कोस परिक्रमा पर चले हैं। महाराज जी एक बार अपना परिचय बता दीजिए। आज इस शरीर को गोविंद दास जी के नाम से बोलते हैं। चित्रकूट धाम में भगवत आराधना आश्रम है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ और वहीं से इस चित्रकूट परिक्रमा का जो समिति बनी है, जो समिति बनाए हैं सरकारी रजिस्टर्ड, और उसी के तत्वावधान में हम यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं। जाड़े की परिक्रमा है, बड़ी सुगमता है। सुबह जैसे कोई घूमने जाए वैसे हम परिक्रमा लगा लेते हैं। 6 बजे चले हैं, 9:30 बजे आ गए, तो 3.5 घंटे जो ये परिश्रम होता है उसमें भी इनकी कृपा है महाराज जी की। महाराज जी का राम दया शंकर दास जी महाराज, इनके आश्रम है ये राम रेखा में। बहुत पुराना आश्रम है, बड़ी छावनी का है। तो ये यहाँ पर सेवा करते हैं, सब तरह की सेवा है, बाल भोग की, चाय की, और वो सब करते हैं और हम सब लोग आनंद लेते हुए। और आज जो है शाम के प्रसाद पाएंगे, सुबह बाल भोग करके चाय पा करके 6 बजे निकल जाए। अच्छा महाराज जी, ये परिक्रमा जो आप कर रहे हैं, प्रथम पड़ाव ये राम रेखा मंदिर है। कितनी संख्या में आपके साथ संत महात्मा लोग हैं? कितनी संख्या में? आज ये जो है ये हमारा द्वितीय पड़ाव कह लो, क्योंकि हमने मूल स्थान अयोध्या ही समझा है। क्योंकि भगवान कनक बिहारी भगवान या हनुमान जी की ही शरण से लेना होता है और वहीं पर विश्राम करेंगे। कल हम मखौड़ा में रुके थे, आज राम रेखा, और कल हम जाएंगे हनुमान बाग में, तो वहाँ विश्राम करेंगे और परसों आपके संगी ऋषि आश्रम में जाकर के और आगे बढ़ जाएंगे। इस वक्त जो संत महात्मा की कितनी की संख्या होगी? इस समय हमारे साथ में 400 से पार, जैसे मोदी जी का मंत्र है 400 के पार, तो हमने कर दिया। हाँ, मतलब कैसा लगा इस अयोध्या में आने के बाद, ये राम की नगरी जो है, कैसा महसूस हो रहा है? हम पहले सन 81 से लेकर 87 तक वहाँ पर रहे, तो हम 6 साल में जो अनुभव है वो बहुत कुछ है। और हम 81 में इस परिक्रमा को लगाए थे, तो हमारे मन में था कि भगवान की ये धाम है और हमको रहने का समय नहीं मिलता है, इसी बहाने से भगवान के धाम में हम किसी तरह 20, 22, 25 रोज रह जाएंगे। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। तो और ये उसी के साथ में इसका लाभ लेने के लिए 400 लोग और साथ में हो गए। जब महाराज जी, यहाँ की जैसे पुलिस प्रशासन, यहाँ की जनता से कैसा सहयोग मिला आपका? हमको पूरा का पूरा सहयोग मिलता है, प्रेम से लेकर के और राशन से लेकर के और रास्ता से लेकर के और सौहार्दता से लेकर के। श्री गोपाल जी यहाँ के हैं, तो वो तो हमारी जैसे कोई वकीलियत करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो भी करते हैं, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। अच्छा, सुरक्षा में, देख रेख में यहाँ की लोकल जो प्रशासन है, प्रशासन भी आई थी? प्रशासन आती है, अभी गए 4 जन आए थे। अच्छा, दरोगा जी यहाँ छावनी के जो दरोगा जी भी यहाँ पे आए थे? दरोगा जी आए, और ये जो हाईवे पार करना पड़ता है वहाँ पर 4 लोग आए और दोनों तरफ जो है दोनों को गाड़ियों को रोक करके हमको पैदल पार करवाए। और पैदल पार करने में तो 1 मिनट लगता है, परंतु जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उनको पार भी करवाते हैं, गाड़ी को पास करवाते हैं, उनको रोकते हैं, हमको पास करवाते हैं। ऐसे करके उनकी प्रथम सेवा हमने देखी। और हमारे साथ में मखौड़ा की तरफ से वो कहाँ से आए हैं, परशुरामपुर क्षेत्र पड़ता है। हाँ, तो वो सीधे हमारे साथ में आए, हमारे आगे बीच में मिले थे और उससे हम आगे बढ़ गए। और फिर वो जाकर के जानते हैं कि कहाँ पर खतरा का निशान है, तो मतलब यहाँ की प्रशासन जो है वो काफी सुरक्षा दे रही है आपको पूरा। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। अखिलेश दास। कैसा लगा इस राम की नगरी में? बहुत सुंदर, जैसा पहले हम लोग आते थे उससे बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। इसके पहले और भी कभी आए थे या प्रथम बार है? नहीं, ऐसे परिक्रमा में तो प्रथम है, लेकिन अयोध्या और आसपास ऐसे के क्षेत्र में आए थे दर्शन करने, उससे ज्यादा।
जी महाराज जी एक बार अपना परिचय हो जाए। मेरा नाम ओम द्विवेदी है जी और मैं भी पहली बार परिक्रमा में हूँ, अयोध्या धाम की परिक्रमा में, ठाकुर जी की परिक्रमा में, जी और मेरा भी पहला अवसर है। जी। तो कैसा लगा इस बार अयोध्या नगरी में? अयोध्या नगरी हमेशा से ही संतों को लुभाती रही है, गृहस्थों को लुभाती रही है। भगवान श्री राम ने समूचे राष्ट्र के समक्ष, समूचे संसार के समक्ष राम राज्य का आदर्श यहीं से प्रस्तुत किया, यहीं राज्य करते हुए प्रस्तुत किया। इसी पूरे क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, उनकी लीलाएं हुई, उनका विचरण हुआ। तमाम तरह का जो राम का की कल्पना हमारे दिमाग में आती है, हमारे मस्तिष्क में आती है, वो यहाँ से जुड़ के आती है। राम अगर विवाह करके जनकपुर से लौट रहे हैं तो यहाँ से जा रहे हैं, लंका जीत के आ रहे हैं तो इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपना मनोरम रूप लोगों को दिखाया, अपना राजा का रूप दिखाया, अब देवत्व दिखाया, सब कुछ यही किया। तो इसकी परिक्रमा हम सबका सौभाग्य है, सनातनी होने के कारण भी सौभाग्य है। महाराज जी की कृपा है कि इन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। तमाम जो बाहर बाहर के लोग हैं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इंदौर से हूँ, दूसरे लोग बिहार से हैं, नेपाल से हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। तो वो जब एक वरद हस्त होता है किसी संत का, उनकी कृपा होती है, तो सब लोग उनके साथ हो जाते हैं। और ये परिक्रमा बहुत अच्छे से, जब बहुत आनंद के साथ चलती है। इसमें कीर्तन है, इसमें भजन है, इसमें सत्संग है, इसमें चलना है। जीवन के लिए, प्रसन्नता के लिए जो जो चाहिए सब कुछ इस यात्रा में है, सब कुछ इस परिक्रमा में है। जी महाराज जी कैसा लगा राम की नगरी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। और कभी यहाँ पे पहली बार आए हम। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर आरपी सिंह, मैं अपने गुरुदेव के साथ ही द्वितीय वर्ष की मेरी परिक्रमा है। जब मैं प्रथम वर्ष यहाँ आगमन मेरा हुआ गुरुदेव के साथ, तो देखिए मेरे रोवे खड़े हो रहे हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जीवन धन्य हो गया है। फिर गुरुदेव का साथ 500 संतों के साथ में, सबके साथ उतना लगता ही नहीं है कि मेरा जीवन कहाँ से कहाँ आ गया। बिल्कुल स्वर्ग का अनुभव होता है। वो आनंद मिलता है जो कभी जीवन में मुझे मिला ही नहीं। 18 साल मैंने जॉब किया है, उसके बाद छोड़ने के बाद गुरुदेव के सानिध्य में हूँ, और मुझे वो आनंद मिलता है कि आपको मैं क्या बताऊँ, मैं पता शब्द नहीं मेरे पास बताने के लिए। और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो महाराज जी हैं, यहाँ की जो जनता है, रास्ते में जो मुझसे मिलती है, इतना स्नेह, इतना प्रेम निकलता है उनके मिलने से। मैं आपको मतलब धन्य हूँ, मैं अपने आप को जन्म लेकर के, और यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। राम जी के दर्शन होना, यहाँ जो लोगों को सबके दिलों में यहाँ राम जी बसते हैं, ऐसा अनुभव होता है। और क्या मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको महाराज जी से भी परिचय ले लिए, ये राम की नगरी है, प्रभु श्री राम के नगरी में यहाँ प्रथम पड़ाव जो है ये राम रेखा मंदिर है। ये संत महात्मा लोग जो है चित्रकूट से निकले हैं, लगभग 500 की संख्या में है। प्रथम पड़ाव यहाँ पे भोजन पानी करेंगे, नाश्ता करेंगे, रात का विश्राम भी यही होगा। और सामने ये जो मनोरमा का छोटा पड़ाव जो नदी दिख रही है, प्रभु श्री राम ने इसी नदी में, महाराज जी एक बार जानकारी है आपको इस नदी के बारे में? महाराज जी से यहाँ के जो महाराज जी, इनसे बात। महाराज जी ये जो मंदिर है, ये नदी है, नदी का क्या मकसद था यहाँ पे? जब भगवान जनकपुर से जब लौटे थे विवाह कर करके, तो रात को यहाँ रुके थे, तो उनकी पूरी बारातें रुकी थी। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं था। उन्होंने, जानकी जी ने कहा जे जल चाहिए, भाई जल यहाँ नहीं है, तो माता जी ने कहीं जहाँ जल तहाँ असंभव है। तो राम जी ने अपने बाण निकाला, ऐसे रेखा खींचा, इस नदी का नाम है राम रेखा नदी। इसके बाद रास्ते में उन्होंने आ रहे थे, जानकी जी, उनको चने की खूंटी कट गई। उन्होंने कहा कि मनवन और सरजू के बीच में जो भी व्यक्ति चना बोएगा, आज उसका दहिना बैल मरेगा, ना तो जेठ बेटा मरेगा। तो मनवन और सरजू के बीच में कोई लोग चना नहीं बो सकते, चना की खेती नहीं होती है, क्योंकि ये पहला पड़ाव है। ये भगवान राम रेखा नदी है, ये मनोरमा नहीं है, यही से जो उत्पत्ति है। जो पूरे का कुंड है वहाँ चंद्र फटा हुआ है, मनोरमा इसमें मिली हुई है, इसका इतिहास यह है। राम रेखा, हाँ राम रेखा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिएगा कि कितनी संख्या में यहाँ संत महात्मा लोग
अपना भजन कीर्तन कार्यक्रम जो है भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। ये कीर्तन इसी प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए और ये लोग 84 कोस की परिक्रमा जो है सब लोग कर रहे हैं। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दिए और यहाँ माता जी का भी स्थापित है। एक बार सामने कैमरा घुमा के दिखा दीजिएगा। माता जी के सामने जो है स्थान पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। मैं बस्ती से रवि प्रकाश शुक्ला।